तो सऊदी अरब की दो खूबसूरत मलिकाएं, क्योंकि दोस्तों इस तरीके से देखे दिखाती थी हुस्न की अदाएं। क्योंकि दोस्तों जो भी मर्द देखे तो वह देखता ही रह जाए। कोई भी मर्द देखे और उनकी तरफ आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सकता। उनके चेहरों को देखकर और उनकी खूबसूरत देख जवानी को देखकर और उनके गदराए हुए शरीर को देखकर कोई भी मर्द उसे देखकर ललचा जाएगा। अब दोस्तों ये जो सऊदी अरब की दो महिलाएं होती हैं, वह दोस्तों एक इंडियन लड़का होता है, उसके साथ में यानी एक गलत खिलवाड़ कर रही थी और दोस्तों उसे ब्लैकमेल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों उस लड़के को यानी एक कमरे के अंदर रस्सियों से चेयर पर बांध कर रखते हैं और यानी जो दोनों महिलाएं हैं यह डिमांड करती हैं, अगर तुम हमारी बात को नहीं मानेंगे तो यानी तुम्हारे साथ में और जास्ती और अत्याचार होगा। और जब तुम भूख प्यास से तरसने लगोगे और दाने दाने के लिए व्याकुल हो जाओगे, और क्योंकि जब तुम्हारे पास परेशानियों के पुल टूटने लगेंगे तो तुम हमारा, और इसके बावजूद भी तुम हमारी बातों को नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी और हिंदुस्तान की सरजमी पर, क्योंकि तुम नहीं तुम्हारी यानी लाश जाएगी, यानी डेड बॉडी जा पाएगी। अब दोस्तों जो वे व्यक्ति होता है वो काफी हैरान और परेशान हो जाता है दोस्तों, और यानी वह बिलबिलाने लगता है। क्योंकि दोस्तों वह अपनी बीवी के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि अब मेरी जो बीवी है वह फाइनली हमेशा हमेशा के लिए विधवा हो जाएगी। तो क्योंकि जो मेरे माँ बाप हैं वह फाइनली काफी अकेले हो जाएंगे, और क्योंकि मेरे माँ बाप की सेवा कौन पर कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों इस चिंता को उस लड़के को काफी सताती है। सताने के बाद क्योंकि दोस्तों यानी वह इस चिंता को लेकर आ जाता है और वह काफी यानी हैरान और परेशान होया रहता है। यानी दोस्तों वह सऊदी अरब के अंदर यानी फंस जाता है। और दोस्तों इन दोनों महिलाओं की मजबूरी में आकर वह बंदा बातों को मान लेता है। मानने के बाद दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, और क्योंकि आप सुनोगे तो एंड से यानी स्टार्ट से शुरू एंड तक सुनोगे तो दोस्तों आपके कहानी समझ में बैठेगी। और क्योंकि दोस्तों आप जब सुनोगे तो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाओगे, आखिरकार ऐसा भी यानी महिला एक पुरुष के साथ में कर सकती है। और दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट मुबीन खान दोस्तों, और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, यानी गंगापुर गांव की। दोस्तों उस गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता था, और क्योंकि दोस्तों वह अपने माँ बाप का एकला व्यक्ति होता है दोस्तों, और यानी वह अपने माँ बाप के साथ में जिंदगी बिता रहा होता है दोस्तों। जो उनके माता पिता होते हैं वह काफी बूढ़े हो जाते हैं। अब दोस्तों यानी जो वह लड़का होता है, उनके माँ बाप काफी बूढ़े हो जाते हैं, तो दोस्तों वह अपने लड़के की शादी करा देता है। यानी जिस लड़की से इस लड़की की शादी होती है दोस्तों, उसका नाम सोनिया होता है। और दोस्तों सोनिया देखने में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट थी दोस्तों, और यानी कद काठी से भी काफ़ी अच्छी थी। जो व्यक्ति एक बार देख लेता था यानी वह देखता ही हुआ रहता था, क्योंकि बोलता है यानी ऊपर वाले ने बनाया है, क्या खूब करिश्मा बनाया है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सुंदर और सुशील थी दोस्तों, यानी देखने में काफ़ी स्मार्ट थी। अब दोस्तों इस लड़के की यानी जब शादी होती है तो यानी ये दूल्हा बन के जाता है, और यानी सोनिया के गाँव में अपनी बारात ले जाता है। ले जाने के बाद दोस्तों यहाँ की जो बारात को यानी लड़कियां वगैरह देखती थी, और यानी जो लड़का था वह भी काफ़ी स्मार्ट था दोस्तों, और यानी वह उस गांव की लड़कियां भी बोलती हैं आखिरकार यानी हीरा मोती की सी जोड़ी बनाई है। और क्योंकि जो ये लड़का है ये इस स्पेशल सोनिया के ही लिए बना है, क्योंकि दोस्तों दोनों काफ़ी स्मार्ट थे और कद काठी से भी दोनों अच्छे थे, यानी खाते पीते घर से थे दोनों व्यक्ति। अब दोस्तों यानी जो सोनिया होती है, सोनिया की जब वहाँ से यानी अपने गाँव से विदाई होती है, और दोस्तों जब बारात विदा हो जाती है, सोनिया यानी सुनील के घर आ जाती है। जब दोस्तों यानी सुनील के घर आने के बाद जो सुनील होता है यानी उसकी फर्स्ट नाइट होती है दोस्तों, यानी सुहागरात वाली रात होती है। और दोस्तों जैसे ही सुनील यानी सोनिया का जैसे ही घूंघट उठाता है तो वाह, वह बोल देता है धक से, वाह सोनिया आपको ऊपर वाले ने खूब यानी बनाया है, तो काफ़ी फुर्सत से बनाया है, वाह रे वाह। तो काफ़ी वाह वाह करने लगता है, और यानी जो सोनिया होती है उसकी काफ़ी तारीफ करने लगता है। अब दोस्तों यानी सोनिया होती है वह यानी सुनील से बोलती है, क्योंकि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। और यानी दोस्तों जो सुनील होता है वह बोलता है, क्योंकि आप काफ़ी खूबसूरत हो, जो व्यक्ति एक बार आपको नज़र भर के देख ले वह देखता ही रह जाता है, क्योंकि आप दिखने में काफ़ी आकर्षित हो, और यानी काफ़ी स्मार्ट भी हो, यानी काफ़ी सुंदर भी हो। अब दोस्तों यानी इन दोनों व्यक्तियों की सुहागरात होती है, फाइनली स्टेज के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और यानी दोनों व्यक्तियों के बीच में बातें हो रही होती हैं, और यानी दोनों व्यक्ति जीने मरने की कसम खा रहे होते हैं, और अपनी यानी जिंदगी की फर्स्ट जिंदगी की स्टार्टिंग कर रहे होते हैं दोनों व्यक्ति मिलकर। दोस्तों यानी जो सोनिया होती है वो बोलती है, क्योंकि हमारे बाद यानी तुम किसी लड़की को यानी बुरी नज़रों से नहीं देखोगे। और सुनील बोलता है यानी जो प्रिया तुम बोल क्या रही हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारे सिवा मैं किसी लड़की को यानी नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता।
और यानी सुनील बोलता है क्योंकि प्रिया यानी धरती आसमान बदल सकते हैं, ये सुनील का वादा है और फाइनली ये सुनील नहीं बदल सकता क्योंकि तुम्हारे साथ में यानी विश्वासघात मैं नहीं कर सकता और नहीं ऐसा मैं सोच भी रखता हूँ, यानी इतनी उल्टी किस्म की सोच नहीं रखता हूँ। और यानी दोस्तों जो प्रिया होती है जब बोलती है यानी पति देव यही बात है तो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में काफ़ी यानी तन मन और धन से भी पूरा साथ दूंगी, यानी भरपूर तुम्हारा साथ दूंगी और आपसे कभी दिल वगैरह नहीं चुराऊंगी क्योंकि आपके यानी जीवन भर आपके साथ ही रहूंगी और आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब यानी दोस्तों ये दोनों व्यक्ति प्यार के आहोश में खो जाते हैं और यानी जो सोनिया होती है फाइनली यानी दोनों व्यक्ति मिलकर यानी इनके बीच में जो बातचीत होती है दोस्तों होने के बाद यानी जैसे ही सुबह के यानी मॉर्निंग टाइम होता है तो दोस्तों यानी जैसे ही दिन निकलने लगता है तो फाइनली जैसे ही सुबह होती है तो यानी सारे व्यक्ति काफ़ी खुश और खुशहाल रहते हैं दोस्तों, यानी काफ़ी हंसी खुशी और यानी हंसी मजाक चल रहे होते हैं। अब दोस्तों यानी जो सुनील की पत्नी होती है यानी दोस्तों जो सोनिया होती है फाइनली वह बोलती है क्योंकि सुनील जो तुम ड्राइविंग करते हो इससे घर का खर्चा भी पूरा नहीं चल पा सकता क्योंकि आज के टाइम में महंगाई ज़्यादा है। और दोस्तों जो सुनील था उसका यानी वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, यानी घर में थोड़ी तंगी थी और यानी गुर्बत का मारा हुआ था। और क्योंकि दोस्तों फाइनली जो सोनिया होती है वो बोलती है क्योंकि सुनील तुम यानी विदेश जाकर क्यों अपनी इस किस्मत क्यों ना आजमाते हो। उसके पिताजी एक एजेंट से बात करते हैं और बोलते हैं क्योंकि मेरा जो बेटा है वो फाइनली एक अच्छा खासा ड्राइवर है और बोलता है क्या मेरे बेटे के लिए यानी वीजा मिल सकता है। और जो एजेंट होता है वह बोलता है फाइनली क्यों नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा तो यह पूरा यही कारोबार है और क्योंकि जो तुम्हारा लड़का है वह काफी अच्छा ड्राइवर है और अगर ये अच्छे से ड्राइविंग करेगा तो यानी ये इसकी जो जिंदगी होगी ये काफी हंसी खुशी अपनी जिंदगी काट सकता है। और बाद में दोस्तों जो एजेंट होता है वह बोलता है लगभग 1 लाख रुपए आपको खर्च करने होंगे और जो आपका बेटा है उसको मैं यानी सऊदी अरब भेज दूंगा। यानी दोस्तों जो सुनील का पिताजी होता है वह अपना जमीन का एक टुकड़ा बेच देता है और बेचने के बाद उस एजेंट के लिए यानी 1 लाख रुपए प्रोवाइड कर देता है। करने के बाद दोस्तों यानी जो सुनील होता है उसे फाइनली सऊदी अरब भेज दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही जो सुनील होता है वो फाइनली सऊदी अरब के अंदर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद दोस्तों वह हाउस ड्राइवर का काम करने लगता है और जहां पर दोस्तों वह हाउस ड्राइवरिंग का काम करता था यानी दोस्तों जो सुनील गाड़ी चलाता था यानी जिस मालिक की गाड़ी चलाता था वह दोस्तों यानी हमेशा ही विदेश के दौरे पर रहता था, यानी विदेश टूर करता था। यानी जो उसका कारोबार था वह विदेश से ही करता था। यानी दोस्तों यानी जो वह कुछ ही लम्हे गुजार पाता था, यानी फाइनली जो अपने घर रहता था यानी ज़्यादातर विदेश में ही रहता था। और इसलिए दोस्तों वह अपनी बीवी और यानी अपनी बेटी के लिए एक हाउस ड्राइवर मंगाता है और मंगाने के बाद इसलिए क्योंकि उन दोनों महिलाओं को यानी कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि दोनों महिलाओं को कोई परेशानी यानी फेस करनी ना पड़े। और दोस्तों यानी जो सुनील होता है जो उसका मालिक होता है उसको यानी सारी बातें समझा देता है। समझाने के बाद क्योंकि जो सुनील के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना खड़ी होए और यानी दोस्तों जो सुनील का मालिक होता है वो फाइनली जब सारी बातों को समझाकर यानी विदेश निकल जाता है और अपने दौरे पर। और जो फाइनली जो सुनील होता है वह यानी अपनी मालिक की कही हुई बातों को सारियों को मानने लगता है। और यानी दोस्तों जो उस मालिक की यानी जो महिलाएं होती है यानी बीवी होती है दोस्तों यानी वह सुनील के ऊपर यानी गंदी नज़र रखने लगती है और बोलती है सुनील तुम यहाँ पर आओ और क्योंकि तुम अपने रूम के अंदर मत रहना क्योंकि अब आज से तुम हमारे साथ में ही सोना, क्योंकि हम लोगों को भी अकेला सोने में अच्छा नहीं लगता है और तुम्हें भी अकेले सोने में अच्छा नहीं लगता होगा। ऐसे में दोस्तों यानी जो सुनील होता है वो बोलता है नहीं मालकिन, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद मैं अपने रूम के अंदर ही सोऊंगा, मुझे वही बेटर लगता है। दोस्तों मालकिन होती है वो बोलती है क्या तुम्हें हमसे डर लग रहा है या फिर तुम हमसे शर्मा रहे हो। और सुनील होता है दोस्तों वह बोलता है क्योंकि नहीं मालकिन, क्योंकि आपके ही भरोसा हमारा घर चल रहा है। और क्योंकि जो मालकिन होती है वो बोलती है सुनील से क्योंकि सुनील अब तुम हमारे पास रहो क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी ठीक ठाक से गुजर होगा। उन्हीं के साथ में खाना खाने लगता है और फाइनली फिर दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह फाइनली इन लोगों के साथ में काफ़ी हंसी खुशी जीवन काटने लगता है। अब दोस्तों एक दिन की बात है, यानी जो सुनील होता है यानी जो शेख साहब होता है फाइनली उनकी लड़की को लेकर यानी कॉलेज छोड़ने जाता है। अब उनकी मालकिन बोलने लगती है फाइनली चलो अब हमें भी हमारे ऑफिस छोड़कर आओ। यानी दोस्तों जो सुनील होता है फाइनली जैसे ही कमरे से निकलता हुआ रहता है यानी जो सेठ साहब होता है उसकी जो फाइनली बीवी होती है दोस्तों यानी सुनील का हाथ पकड़ लेती है
और पकड़ने के बाद दोस्तों उसे बोलती है क्योंकि सुनील तुम हमारी एक बात मान सकते हो। अब दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह बोलता है मालकिन मैं आपकी ही तो बातें मानने इंडिया से यहाँ पर आया हूँ। और उनकी मालकिन बोलती है जो हमारा पति है यानी जो हमारा शोहर है वह फाइनली विदेश के दौरे पर रहता है, यानी वह घर बहुत कम आता है। और सुनील से बोलने लगती है उनकी मालकिन सुनील तुम मेरा एक छोटा सा काम करो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने लगूंगी। और सुनील से बोलने लगती है तुम सुनील मुझे खुश कर दो और मैं यानी डेली बेस के तुम्हें 2 या 3 हजार रियाल दिया करूंगी। सुनील होता है वह बोलता है फाइनली मालकिन यह नहीं हो सकता। और दोस्तों जो उसकी मालकिन होती है बोलती है सुनील जरा अकल लगाकर और ध्यान लगाकर एक बार अपने परिवार के महीन लगाकर सोचो, क्योंकि तुम जो पगार पाते हो वह यानी 1000 या 1200 रियाल पाते हो, उसमें तुम्हारा भी खर्चा रहता है और यानी तुम्हारी फैमिली का भी खर्चा रहता है। इसलिए तुम हमें खुश करो और क्योंकि मैं तुम्हें यानी डेली के 2 से या 3 हजार रियाल दिया करूंगी फाइनली, क्योंकि इससे तुम्हारी जो फैमिली थी यानी उसका भी काफी अच्छे से गुजारा होने लगेगा। तो वह सुनील से बोलती है, जो सुनील होता है वह मना कर देता है फाइनली। और वह बोलती है सुनील से अगर सुनील तुम हमारी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे मालिक से यानी तुम्हारी शिकायत लड़ा दूंगी। फाइनली जो सुनील यानी हमारा ड्राइवर है वह हमारी बातों को नहीं मानता है और यानी मेरी इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों यानी जो सुनील होता है वो फाइनली काफी डर जाता है और यानी डरा सहमा रहता है और वह बोलता है अपनी मालकिन से ठीक है मालकिन जो आप कहोगे वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसके बाद यानी जो उसकी मालकिन होती है फाइनली वह सुनील का हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद दोस्तों यानी वह अपने कमरे के अंदर ले जाती है। ले जाने के बाद यानी सुनील के साथ में नाजायज संबंध बनाने लगती है। तो यानी जो सुनील का शरीर होता है उसके साथ में काफी खिलवाड़ करने लगती है और दोस्तों यानी जो उसके खुद के शरीर के कपड़े होते हैं वो सारे उतार देती है और यानी जो उसकी जवानी थी वह फाइनली सुनील के लिए सौंप देती है और यानी प्रवास कर देती है। और दोस्तों यानी सुनील काफी बेचारा मजबूर था, आखिरकार वह और भी क्या कर सकता था, क्योंकि उसके यानी अपने मालिक से डर कर वह अब उसकी पत्नी के साथ में यानी जो संबंध बनाने लगता है और फाइनली उसके जो सारे कपड़े होते हैं उनको उतार देता है और यानी अपने मालिक की तरह अपनी मालकिन को सुख देने लगता है। तो इसके बाद दोस्तों यानी जो मालकिन होती है वो काफी खुश हो जाती है। खुश होने के बाद दोस्तों यानी अपनी अलमारी से 5000 रियाल निकालती है और यानी सुनील के लिए दे देती है। और यानी दोस्तों जो सुनील का पिताजी होता है वह उनके पास फोन करता है और बोलता है बेटा तुम्हें 1 महीना हो गया है गए हुए, अभी तक तुमने 1 रुपये भी नहीं भेजा है। और वह सुनील होता है दोस्तों यानी वह बोलता है ठीक है पिताजी मैं अगले ही दिन इंडिया के लगभग तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए डाल दूंगा इधर से। बाद में दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह अपने पिताजी के लिए जब पैसे डाल देता है, पैसे डालने के बाद दोस्तों उसके बाद जो घर की खुशियां थी वह काफी चहल पहल करने लगती है। यानी दोस्तों जो सुनील की पत्नी थी वह भी काफी खुश हो जाती है, यानी दोस्तों जो सोनिया थी वह भी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इन व्यक्तियों ने 1 लाख रुपए अपने घर के अंदर कभी नहीं देखे थे। यानी जो इनके पिताजी था वह भी काफी खुशी के अंदर झूमता हुआ रहता था। अब दोस्तों यानी जो सुनील की मालकिन होती है वह हर दिन सुनील के साथ में यानी एक गंदा खेल खेलती है और यानी उसकी इज्जत पर हाथ डालती है। एक दिन की बात है दोस्तों, अब ये हमेशा के लिए बन चुका था। यानी दोस्तों जो सुनील था वह फाइनली अपनी मालकिन को अपनी बाहों में लेकर यानी उसे शोषण दे रहा था। यानी फिर से उनकी बेटी देख लेती है और देखने के बाद वह बोलती है और काफी हैरान और परेशान हो जाती है। और जब दरवाजा खोलती है तो वह अपनी माताजी से बोलती है माताजी आखिरकार ये क्या हो रहा है। और वह अपनी माताजी को भी डांटती है और उस ड्राइवर को भी और बोलती है क्योंकि तुम्हारी अब कोई खैर नहीं बचेगी और मैं पिताजी से कहकर यानी तुम्हें पुलिस में अरेस्ट वगैरह भी करा दूंगी। और यानी जो ड्राइवर की मालकिन होती है वो अपनी बेटी को समझाती है और समझाती है क्योंकि बेटी आखिरकार तुम इस बारे में कोई बात की तो फाइनली काफी बुरा हो जाएगा, जो यह ड्राइवर है यह बेचारा बेमौत मारा जाएगा। तो आखिरकार दोस्तों जो वह मालकिन की बेटी होती है वह भी समझ जाती है। फिर दूसरे दिन की सुबह होती है तो दोस्तों यानी जो वह बेटी होती है वो फाइनली वह उस ड्राइवर से बोलती है फाइनली तुम मुझे कॉलेज छोड़कर आओ और उसके बाद यानी आने के बाद हमारी माताजी को ऑफिस में छोड़कर आना। और उसके बाद उसकी यानी मालकिन बोलती है क्योंकि देखो सुनील तुम पहले हमारी बेटी को कॉलेज छोड़ कर आओ और फिर हमको यहाँ से ले लेना और हमें भी हमारे ऑफिस छोड़ आना। लेकिन दोस्तों जो मालकिन की बेटी होती है जब यानी सुनील उसे कॉलेज लेकर जा रहा होता है तो फाइनली वह रास्ते में बोलती है क्योंकि जो सुनील तुमने हमारी माताजी के साथ में किया है वही सब तुम्हें हमारे साथ में भी करना होगा, नहीं तो
आपकी जो सारी बातें हैं यानी मैं अपने पिताजी के साथ में शेयर कर दूंगी और उनको बता दूंगी। तो बोलने लगता है यानी जो सुनील होता है, क्योंकि छोटी मालकिन मैंने कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि जो तुम्हारी माता जी थी उसने मुझे फंसा लिया था फाइनली, क्योंकि मुझे डराने और धमकाने लगी थी, क्योंकि मैं तुम्हें यानी अपनी इज्जत का वास्ता देती हूँ और क्योंकि मैं अपने पति से भी ये शिकायत वगैरह कर दूंगी। यानी जो सुनील होता है वह यानी अपनी मालकिन की बेटी को यानी सारी बात समझाते जाए। तो दोस्तों फिर आखिरकार यानी जो उसकी मालकिन की बेटी होती है वो बोलती है सुनील से, क्योंकि सुनील जो भी तूने किया है वो काफ़ी अच्छा किया है और यानी जिस तरीके से यानी तू अपनी जवानी का मज़ा मेरी माँ को देता था, यानी फाइनली फिर यानी अपनी जवानी का मज़ा मुझे भी देना होगा तुम्हें। और यानी बोलने लगती है क्योंकि मेरी भी हवस की प्यास बुझाओ, यानी अगर नहीं करोगे तो मैं अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। यानी दोस्तों जो सुनील होता है वह भी उस लड़की के साथ में भी ऐसा ही करता है, यानी जैसे अपने मालकिन के साथ में वह शारीरिक संबंध वगैरह बनाता था। यानी कभी कभी यानी अपनी उसकी मालकिन को छोड़ देता है और यानी उस बेटी के साथ में उसको जवानी का मज़ा देने लगता है और फाइनली फिर ऐसा होता है यानी बेटी को छोड़ देता है, फिर यानी उसकी माताजी को जवानी का मज़ा देने लगता है। फिर दोस्तों यानी अब ऐसा मामूल बन चुका था दोस्तों, यानी जो ये दोनों महिलाएं थी यानी बारी बारी से एक दूसरे को साथ में यानी दोनों के लिए शारीरिक सुख देता था यह बंदा। दोस्तों यानी ये दोनों जो महिलाएं होती हैं यानी दोस्तों ये दोनों मालकिन होती हैं, फाइनली जो सुनील होता है उसे पैसे से काफ़ी माला माल कर देती है। अब दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह हर हफ्ते अपने घर यानी 2 से 2.5 लाख रुपए भेजता था। और क्योंकि दोस्तों जो सुनील के घर वाले थे वह काफ़ी खुशियों के अंदर थे और क्योंकि दोस्तों यहाँ जहाँ सुनील के एक झोंपड़ी में रहता था, फाइनली अब एक अच्छा खासा आलीशान महल तैयार हो चुका था। और जैसे ही दोस्तों यानी जो सुनील होता है वह अपने माता पिता को हंसते हुए देखता है तो दोस्तों यानी वह काफ़ी खुश हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही फ़ोन कटने के बाद वह जब उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ जाता है तो वह काफ़ी मायूस होने लगता है, दोस्तों काफ़ी परेशान दिखने लगता था। अब दोस्तों वह सुनील था वह काफ़ी हैरान और परेशान रहने लगता है और दोस्तों इन दोनों मलिकाओं को यानी जवानी का सुख देने लगता है, यानी इनकी जो शारीरिक संबंध वाली बीमारी लगी हुई थी इन दोनों महिलाओं को, इनको काफ़ी इनकी जवानी का सुख मिल रहा था और ये काफ़ी हंसी खुशी रहती थी। अब दोस्तों यानी ये दोनों मलिकाएं होती हैं फाइनली इसके लिए अच्छी खासी रकम भी देती थी, यानी अच्छा खासा पैसा भी देती थी। अब इनके पास जब पैसे की कुछ कमी हो जाती है यानी दोस्तों एक दिन अपनी मालकिन की बेटी के साथ में यानी दोस्तों जो सुनील था वह शारीरिक संबंध वगैरह बना रहा होता है। अब दोस्तों यानी उनकी माताजी देखने के बाद दोस्तों यानी काफ़ी बवाल खड़ा हो जाता है। फिर दोस्तों यानी इन तीनों लोगों में सुलह हो जाती है। होने के बाद दोस्तों यानी बेटी बोलती है क्योंकि माताजी जब आप इसकी जवानी का मज़ा ले सकते हो क्यों ना मैं इसकी जवानी का यानी सुख भोग सकती हूँ। उनकी बेटी बोलने लगती है अब हम लोग यानी बारी बारी से इसकी जवानी का मज़ा लिया करेंगे। अब दोस्तों यानी जो उसकी मालकिन यानी उसकी माताजी होती है वो बोलती है बेटी तुम हमारी बेटी होकर ऐसा नहीं कर सकती, और वह बेटी यानी अपनी माताजी को ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है क्योंकि ये सारी बात मैं तुम्हारी अपने पिताजी से बता दूं तो फिर क्या होगा। और दोस्तों आज की स्टोरी यह रही, क्योंकि दोस्तों जो यानी लड़कियों और महिलाओं की तरफ यानी जो लड़कियों का रुझान रहता है यानी दोस्तों लड़के की कोई गलती नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो यानी लड़के का रुझान अपनी तरफ करती हैं, यानी दोस्तों हवस की पुजारन होती हैं और क्योंकि उनके अंदर काफ़ी हवस भरी हुई रहती है। और दोस्तों आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें दोस्तों, और फिर मिलते हैं यानी कल मिलते हैं फिर दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ में।